आप सुन रहे हैं हिंदी हॉरर स्टोरी बाय जॉनी के साथ भूतिया हॉस्पिटल। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। अगर आप भी अपनी कहानी को मेरी आवाज़ देना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में हॉरर एक्सीडेंट होने लगी और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था और आज भी कई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। ये कहानी दो दोस्त सूरज और अखिलेश की है जो इस शहर में पहली बार घूमने आया था। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आया था। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से ये बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे तरह यहाँ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाले हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पिचकते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागलों की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था। इसीलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देखकर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा। इसीलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाती है और दोनों रात में 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लानिंग बनाते हैं और वो रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुँचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उससे सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो ये इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम ध्यान। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसीलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं
तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आती, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रागों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सिर कटा हुआ था और उसने अपने सिर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते उसे बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर अपने हाथों में पकड़ रखा था उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरा पेशेंट। इतना बोलकर सूरज और अखिलेश का हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर अलग करके रख देता है। सूरज दर्द के बारे चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियाँ अपने आप खोल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पे लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, अच्छा तुम्हें दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटता हुआ उससे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसीलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी फटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। इस घटना को कुछ दिन बाद आसपास के लोगों ने उस हॉस्पिटल को तोड़ने का फैसला लिया और वहाँ एक मंदिर बनाने का फैसला लिया और उसके बाद वहाँ कोई हॉरर इंसिडेंट्स नहीं होता। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।